क्या कहते थे ए जाए कि हम ऐसे करेंगे प्यार, हम ऐसे करेंगे प्यार कि दुनिया याद करे, हम ऐसे करेंगे प्यार कि दुनिया हम ऐसे करेंगे प्यार, हम ऐसे करेंगे की दुनिया याद करे, प्यार समंदर से गहरा हम लोग कहते हैं, किसी दुश्मन पे भी ना लगे ये लोग कहते हैं। प्यार समंदर से गहरा हम लोग कहते हैं, किसी दुश्मन पे भी ना लगे ये लोग कहते हैं। इससे पहले इस प्यार के बारे बस इस दरिया में वो डूबे सारे, हम पार की दुनिया याद सब लोगों के पास में क्या है? वो तो देखा है कि लिखा है जहाँ मीडिया फार में लिखा है कोई नहीं रहा है ऊपर ना फार में मीडिया लिखा है यार मैं कहा था मूवी लिख किया हुआ है तो फिर मारे जाओगे। हाँ हो मेमोरी ना मेमोरी पे ये बताइए इसकी अच्छा तरीका बता देते हैं। जो भी है निकाल दो और तैयार हो जाओ। सीरियस मांग रहे हैं ना ये तो फॉरवर्ड होता है मैं अच्छा होएगा ठीक ठीक आप इसे ले लीजिए इससे बढ़कर और मेरे पास कोई भी दवा नहीं। ले आओ मुझे ले आओ। लेकिन ये मेरी माँ की निशानी है। माँ की निशानी है? अरे माँ की निशानी हो चाहे पिता की निशानी हो मुझसे क्या मतलब? ले आओ अब तो पीछे हट जाओ पीछे हट जाओ। तेरे पास में क्या है? मेरे पास मंगलसूत्र और कुछ नहीं है। ले आओ मंगलसूत्र बता दो मंगलसूत्र जब मैं मंगलसूत्र किसी को दे भी सकता हूँ तो मंगलसूत्र उतारने का मेरा कोई अधिकार नहीं। घबराओ नहीं। ये तो वही है तुम्हारा जिसको मुनिराज ने महाराज को किया था।
महाराज ने महाराज जी को दिया था। इसका मतलब ये वही युवराज है, वही युवराज है। और ये बेचारा जंगल में भटक रहा है, इसी के राज महलों में होना चाहिए। लेकिन आज बेटे आगे आओ बेटे, ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? हीरा नाम है। बस बेटे बस समझ गया, तेरा नाम हीरा है। और तुझे तो कहीं और होना था बेटे, लेकिन आज तू यहाँ भटक रहा है। आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे जहाँ रहना चाहिए मैं वहाँ हूँ, अपनी माँ के पास। नहीं बेटे, तुम अपनी माँ के पास नहीं हो, तुम्हारी माँ कहाँ है मैं जानता हूँ। क्या बहुत करते हैं? हाँ, तुम्हारी माँ कहाँ है मैं जानता हूँ बेटे। तुम्हारा पिता कहाँ है मैं जानता हूँ। क्योंकि बेटे तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं करूंगा। लो अपनी माला पहन लो बेटे, लेकिन इसे अपने गले में छुपा कर रखना। जब मैं कहूंगा तब इसे आप करेंगे बेटे, वादा करो मुझसे। वादा तो हम करेंगे जरूर, लेकिन ऐसा क्या राज है इस माला में जो आप बोल रहे किसे छिपा कर रखना? सब कुछ बताऊंगा बेटे, जब समय आएगा तुझे सब कुछ बताऊंगा। चलो सबसे पहले मैं तुम्हारी माँ से मिलाता हूँ। तुम मेरी माँ से मिलाओगे, लेकिन एक डाकू की बातों पर मैं कैसे यकीन कर लूं? हो सकता है तुम्हारी कोई नई शादी से हम दोनों को खत्म करने के लिए यकीन नहीं होता तुम पर। डाकू हमेशा वसूल के पक्के होते हैं बेटे, डाकू हमेशा वसूल के पक्के होते हैं। किसी का धन तो धर्म नहीं लेते। मैंने वादा किया है कि तुम्हारी माँ से मैं मिलाऊंगा। लो अपना माला पहनो और चलो मेरे साथ में। मैं वादा करता हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। चलो बेटे कुमार, हम तुम्हें तुम्हारी माँ के पास लेके चलेंगे। आओ बेटे, चलो आओ। या भगवान, जब इंसान के समय खराब आ जाते, जब इंसान के दिन खराब आ जाते तो हर कोई इसका साथ छोड़ देता है। मेरा बेटा हीरा काम की तलाश में गया है और वो अभी तक लौट कर नहीं आया। और काफी दिन गुजर गए। सेनापति जी ने मुझसे कहा था कि महारानी जी, मैं तुम्हें हर दिन शाम सुबह तुमसे मिलता रहूंगा, लेकिन काफी दिन गुजर गए, वो भी मुझसे मिलने नहीं आए। क्या करूं? मेरा बेटा हीरा ना जाने कहाँ चला गया। सदाजी, बेटा राजमाता, सदाजी, मेरी झोपड़ी में क्या लेने आए हो? क्या रखा है मेरी झोपड़ी में? नहीं राजमाता, मैं कुछ लेने नहीं आया हूँ राजमाता। सुनो मेरी बात माँ। क्या कहना चाहते हो? क्या कहने के लिए आए हो? राजमाता, मैंने तुम्हें पहचान लिया राजमा, तुमने मुझे नहीं पहचाना। तुम मुझे राजमाता कहते हो, हाँ राजमाता। लेकिन तुम हो कौन? मैं तुम्हें नहीं पहचानता। सुनो राजमाता, और खड़ा तारे तेरा पति
ताब में तेरा मतिए तुम्हारे छाया ताब में तेरा मतिए तुम्हारे बेटा बेटा प्रभु ढोल करे ये बेटा हीरा और राजमाता ये जो इसके साथ में लड़की है ना ये मोती है राजमाता मोती हीरा मोती का मिलन हो गया है राजमाता ये लड़की उसका नाम मोती। हाँ राजमाता और बेटे हीरा और मोती का मिलन हो गया जो काम राजमहलों में होना था जो काम राजमहलों में होना था आज देखिए मोती का मिलन इस जंगल में हो राजमाता और दिन में तो आता है जिस वक्त बनो उस पृथ्वी गहराज में आग लगवा दो लेकिन नहीं राजमाता महाराज की याद आती है दिन में आता है कि कहीं महाराज के साथ कोई धोखा न हो जाए बोलिए आपका क्या राजा है राजमाता क्या कहूँ सेनापति जी ये सब देखकर आज मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही है। अगर यही सब मेरे राजमहल में होता तो कितनी खुशियां मनाई जाती। मैं तो आपके इशारे पे चलती हूँ आप जैसा कहेंगे वैसा ही मैं करूँगी। तो राजमाता आज मेरी इच्छा है हाथ इच्छा है कि युवराज को मैं भयंकर का युवराज बनकर दूंगा और सुसराम जाते महामंत्री पर्वत को और महारानी कनीनी को आपके किए हुए अपमान का बदला आज मैं राजमाता चुकाएगा। क्या बात है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ये सब क्या है नहीं बैठ जा इधर ताजी किनारे आ जा इधर में आ गया ये की आ जाओ एक ही आ जाओ जब तुम मेरी कोख में थे अरे चढ़ा ऊपर जब तुम मेरी कोख में थे अरे गला तो हमारे महाराज के पास दो रानियां थी एक मैं ये तो सो दिया ये और एक बैठ जा महाराज का नाम कामिनी। हाँ बेटा महाराज जंगल में शिकार खेलने गए थे उस जंगल में एक महात्मा जी तपस्या कर रहे थे अचानक तुम्हारे पिता का पैर नहीं सो दिया उन महात्मा जी से टकराया और महात्मा जी ने श्राप दे दिया कि महाराज घमंडी राजा आज के बाद तेरे कुल में कोई चिराग जलाने वाला नहीं रहेगा। उसी वक्त तुम्हारे पिताजी ने उन महात्मा जी के बहुत बेटी की बहुत उनसे मिन्नतें मांगी लेकिन महात्मा जी ने कहा कि महाराज अगर ऐसी बात है मेरी है भाई नहीं तो ठीक है मैं तुम्हें एक हीरे का माला दे रहा हूँ और इस हीरे के माले को तुम जिस महारानी को दे दोगे उस महारानी के घर से बेटा पैदा होगा। उसी वक्त महारानी कामनी मुझे जान से मरवा देना चाहती थी। एक दिन ऐसा आया
कि उस महारानी ने मंत्री से मिलकर मुझे जान से खत्म करवा देना चाहिए, जिस पर उस मंत्री ने शमशीर खींचकर मुझे मारना चाहा। उसी वक्त सेनापति ने आकर मेरी जान को बचाया और तब से सेनापति लाकर मुझे इस शारदा माँ के मंदिर में छोड़ दिए और यहीं पर मैं तेरी तब से परवरिश करती थी, तब से तेरी परवरिश करती थी। फिक्र मत कर माँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा माँ। अरे तेरा बेटा तेरा दोस्त सजा लोगे, आपके ऊपर हुए जुल्मों का एक हिसाब होगा माँ, फिक्र मत करो माँ। बेटी कुंवर, मुझसे भी एक वादा करो बेटी, मुझसे भी एक वादा करो बेटी कि हम लोगों के बीच में हम लोगों को बर्बाद कर दिया गया बेटी, उस कलम के दाग को तुम छुड़ाओगे और मुझे लगता है कि महाराज की जान खतरे है। तुम्हारे पिता की जान क्या तुम अपने पिता को बचाओगे? छगन जी, ये वक्त देर करने का नहीं है और नहीं बातें करने का है। अभी और इस वक्त चलो, इसके पहले कि मेरे पिताजी के साथ कोई अनहोनी हो, मैं उन हराम जादू को जिंदा नहीं छोड़ूंगा।